हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन से मुखी का रुद्राक्ष हमें क्या देता है। जहाँ पे आपकी न्यूमरोलॉजी खत्म होती है वहाँ पे चालू होता है वास्तु, और मैं कहता हूँ जहाँ पे न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों खत्म होते हैं वहाँ पे शुरू होता है महादेव का रुद्राक्ष। करियर, मनी, उसमें भी रुद्राक्ष आपका हेल्प करता है। एजुकेशन के लिए कौन सा रुद्राक्ष, 5 मुखी, 11 मुखी। रिलेशनशिप के लिए 13 मुखी गौरी शंकर। करियर के लिए 12 मुखी, 14 मुखी। मनी के लिए 7 मुखी, 10 मुखी। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। और ये सब सर की वजह से। हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन से मुखी का रुद्राक्ष हमें क्या देता है, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है सीए वोमेश पाठक जी, जो कि एक सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में एक रुद्राक्ष कोच भी है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर, न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष में क्या है कनेक्शन? जी, तो न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का मैं कहूँगा एक कनेक्शन ऐसा है कि रुद्राक्ष जो है वो है वुड एलिमेंट, और वुड एलिमेंट जो है नंबर 3 और नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 और 4 के जो एलिमेंट है वो है वुड एलिमेंट, और इसीलिए मिसिंग नंबर की रेमेडी के लिए हम रुद्राक्ष रेकमेंड करते हैं। ये एक लिमिटेड मैं कहूँगा कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आपकी न्यूमरोलॉजी ख़त्म होती है वहाँ पे चालू होता है वास्तु, और मैं कहता हूँ जहाँ पे न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों ख़त्म होते हैं वहाँ पे शुरू होता है महादेव का रुद्राक्ष। यानी रुद्राक्ष पहनना, बिल्कुल, और रुद्राक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, हर बिल्कुल। तकलीफ को दूर करता है। बिल्कुल। तो सर, रुद्राक्ष जो जीवन के किस पहलू पे क्या काम करता है? जी, रुद्राक्ष जो है आपके सारे पहलू पे काम करेगा। सारे पहलू यानी सबसे पहले हो गया आपका हेल्थ। आपको हेल्थ में कोई समस्या है, आपको किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, उसके लिए हम रुद्राक्ष को एज अ मेडिसिनल चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका करियर, मनी, उसमें आपको अगर बढ़ोतरी चाहिए, उसमें आपको कुछ हेल्प चाहिए, डिवाइन सपोर्ट चाहिए, तो उसमें भी रुद्राक्ष आपका हेल्प करता है। और तीसरा चीज़ जो है वो है रिलेशनशिप। सो करियर हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, तो आपके लाइफ के सभी पहलू को, जैसे कि हम HRCM बोलते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये सारे पहलू को कवर करता है रुद्राक्ष। यू नेम द प्रॉब्लम एंड यू विल हैव अ रिस्पेक्टिव रुद्राक्ष फॉर अ सॉल्यूशन इन इट। अच्छा सर, रुद्राक्ष मैंने देखा है एक मुखी का भी होता है और जी। बहुत सारे मुखी के होते हैं, तो जी। इसमें क्या अंतर होता है? सो रुद्राक्ष जो है साइंटिफिकली अगर हम देखने जाएंगे तो रुद्राक्ष जो है हर एक मुखी का रुद्राक्ष अपना अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो रिलीज़ करता है, और हर मुखी का रुद्राक्ष अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक अलग है। अब ये मुखी क्या होता है, हर रुद्राक्ष में आप देखोगे जितनी लाइन्स है उसको समझो, एक लाइन है तो उसे हम कहेंगे एक मुखी, 2 लाइन है तो उसे हम कहेंगे 2 मुखी। सो उस तरह से एक मुखी से लेके 21 मुखी के रुद्राक्ष आते हैं। अगर मैं डीपली जाऊँ तो आप ग्रंथों में जाएंगे, रुद्राक्ष का वर्णन कहाँ पे है, रुद्राक्ष का वर्णन है ग्रंथों में। अब ग्रंथों में भी हम जाएंगे शिव महापुराण में। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। आगे जो दूसरा ग्रंथ है देवी भागवत, उसमें 21 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। सो इफ़ेक्टिवली मैं कहूँगा कि 21 मुखी तक के रुद्राक्ष तो मिलते हैं। उसके अलावा भी 28 मुखी, 32 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं जो कि दुर्लभ होते हैं। सो ये अलग अलग तरह के रुद्राक्ष है और हर तरह का रुद्राक्ष
अपने आप में एक यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा सर, मैंने आजकल सुना भी है कि बहुत से रुद्राक्ष नकली होते हैं, जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सा रुद्राक्ष असली है, कौन सा नकली है? रुद्राक्ष के आइडेंटिफिकेशन से जुड़े काफ़ी सारे मिथ्स है कि पानी में डूबेगा वो रुद्राक्ष असली है, या 2 कॉइन के बीच में, आपने इंस्टाग्राम पे भी आजकल काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि 2 कॉइन के बीच में रुद्राक्ष डालेंगे, गोल घूमेगा तो वो असली है, राइट। चावल के दाने में रखोगे तो ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएगा तो वो असली है। तो ये सारे जो रुद्राक्ष पहचानने के जो तरीके जो लोगों को पता है, मैं कहूँगा ये सारे मिथ हैं कि आप इस तरह से असली रुद्राक्ष को पहचान नहीं पाओगे। अगर आपको रुद्राक्ष की जानकारी है, अगर आपको रुद्राक्ष का नॉलेज है, तो आप रुद्राक्ष को देखकर, छूकर ही जान सकते हो कि ये असली है या नकली है। पर अगर आपको साइंटिफिकली चेक करना है या प्रूव करना है कि कौन सा रुद्राक्ष असली है, तो आप उसके लिए जो है एक्सरे मेथड यूज़ कर सकते हो। रुद्राक्ष का टेस्टिंग के लिए एक्सरे मेथड, जहाँ पे आप दांत का एक्सरे निकालते हो, डेंटल एक्सरे निकालते हो, उस लैब में जाके आप उस रुद्राक्ष को टेस्ट कर सकते हो कि क्या ये कितने मुखी रुद्राक्ष है, उसमें आपको रिपोर्ट मिलेगा। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर रुद्राक्ष की नॉलेज है तो आपको एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। आप देख कर ही या छू कर ही रुद्राक्ष को समझ पाओगे कि ये असली है या नकली है। सर, मैंने सुना है कि प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष होते हैं, तो ये क्या होता है और कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रॉब्लम के लिए एक रुद्राक्ष है, तो हम प्रॉब्लम को कैटेगराइज करते हैं कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम लोगों को क्या होती है, पैसों की। करेक्ट। करियर में प्रॉब्लम है, पैसा आता नहीं है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है। तो इसके लिए सिंपल आपको सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि रुद्राक्ष में एक कॉम्बिनेशन है 7 मुखी और 10 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष जो रूल होता है वो रूल होता है माता लक्ष्मी से। अब हर एक रुद्राक्ष की अपना अपना एक रूलिंग गॉड है, हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर मैं 7 मुखी रुद्राक्ष की बात करूँ तो वो रूल होता है माता लक्ष्मी से। तो अगर आपको माता लक्ष्मी का वरदान चाहिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, आपके घर में पैसों की बरकत चाहिए, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। अब कुछ जगहों पे होता ऐसा है कि भैया पैसा तो आ रहा है पर टिकता नहीं है, या तो कर्ज बहुत ज़्यादा है, पैसा आया EMI में चले गया। तो ये केस में हम रेकमेंड करते हैं 7 मुखी और 10 मुखी का कॉम्बिनेशन। तो 7 और 10 मुखी जो रूल होता है वो होता है विष्णु भगवान से। और विष्णु जी कौन है? माता लक्ष्मी के पति। तो जब पति पत्नी साथ में आपको आशीर्वाद देंगे, जब वैभव लक्ष्मी साथ में आपको आशीर्वाद देंगे, तो जो है आपके घर में पैसा आएगा भी, पैसा रुकेगा भी और पैसा टिकेगा भी। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया पैसों से जुड़ा। इसके अलावा अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, करियर में प्रमोशन चाहिए, या बिज़नेस में बरकत चाहिए, बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। ये हो गया एक प्रॉब्लम करियर से जुड़ा, पैसों से जुड़ा। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में क्या इशू हो सकता है कि मेरी उम्र हो गई, मुझे लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए, या वाइस वर्सा, लड़की की उम्र हो गई पर अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हो। गौरी शंकर यानी शिवजी और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद उसमें भी आपको मिलता है। वो 2 नेचुरली जॉइंट रुद्राक्ष होते हैं, 2 रुद्राक्ष नेचुरली साथ में कंबाइन होकर आते हैं, उसे हम कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। आप ये केस में 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। तो गौरी शंकर और 13 मुखी रुद्राक्ष दोनों साथ में पहनोगे तो आपका जो शादी का योग है वो जल्दी निकल के आएगा। तीसरा जो मैं कहूँगा कि हेल्थ से जुड़ी अगर कोई समस्या है, तो हेल्थ के लिए हर एक प्रॉब्लम के लिए, अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन के लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप 5 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि मैंने बताया, हमने हेल्थ कवर कर लिया, हमने रिलेशनशिप कवर कर लिया, हमने करियर कवर कर लिया। और स्पिरिचुअलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो हर एक रुद्राक्ष आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है। हर एक रुद्राक्ष आपको शिव जी की तरफ लेके जाता है और आपको शिव तत्व में लीन करने में आपकी मदद करता है। तो स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी मैं कहूँगा हर एक रुद्राक्ष अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग पावर है। तो सर, रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है क्या? बिल्कुल। अगर आप शिव महापुराण में देखेंगे तो शिव महापुराण में क्लियरली लिखा हुआ है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, मेल, फीमेल, किसी भी वर्ण का इंसान, किसी भी जाति का इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो रुद्राक्ष धारण करने का क्या कोई नियम भी होता है? जी, रुद्राक्ष धारण करने का नियम यानी एक ही नियम है कि आपको जो है सोते समय रुद्राक्ष निकालना है। अभी वो भी क्यों? क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष आप देखेंगे मेरे गले में बहुत बड़े बड़े रुद्राक्ष है तो लग सकता है। दूसरा, रुद्राक्ष के साथ कोई केमिकल इंटरेक्शन ना हो।
आप नहाते समय रुद्राक्ष को निकाल लीजिए, क्योंकि आप साबुन शैम्पू यूज़ करेंगे। तो ये 2 परहेज़ आपको रखनी है। और तीसरी और आखिरी परहेज़ ये है कि अगर आप क्रीमेशन ग्राउंड में जा रहे हो, अगर आप स्मशान भूमि में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको रुद्राक्ष अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह रहती है। तो उस वजह से ये 3 परहेज़ आपको करनी है। और परहेज़ की अगर मैं बात करूँ तो रुद्राक्ष पहन के आपको नॉनवेज और मदिरापान, अल्कोहल से परहेज़ करनी है। आपको ये 2 चीज़ से दूर रहना है अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो। सर जैसा कि आपने अभी कहा नॉनवेज, अल्कोहल, जी। तो बहुत से लोग हैं आजकल की जैसी जनरेशन है वो जी। तो नॉनवेज खाती है, बिल्कुल। तो क्या वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकती? बहुत बहुत अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है मैडम आपका कि क्या अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ या मैं अल्कोहल पीता हूँ तो क्या मैं रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता? तो इसका आंसर जो है जुड़ा है हमारे ही मैं कहूँगा ग्रंथों में। अगेन मैं जाऊँगा 2 ग्रंथों की बात जो मैंने की आपको। शिव महापुराण में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको नॉनवेज तो ठीक है, आपको ऑनियन, गार्लिक, अदरक, लहसुन भी नहीं खाना है। ऑनियन, गार्लिक भी नहीं खाना है, कांदा, प्याज और लहसुन भी नहीं खाना है। पर अगर मैं दूसरे ग्रंथ की बात करूं जो कि है देवी भागवत, देवी भागवत में एक स्पेसिफिक श्लोक है और उस श्लोक को मैंने पूरा जैसा एज इट इज़ मेरे बुक में भी मिरेकल्स ऑफ रुद्राक्ष मिस्टिकल इनसाइट्स, उसमें भी मैंने क्लियरली इंक्लूड किया है यही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि नॉनवेज और अल्कोहल अगर मैं कंज्यूम करता हूँ फिर भी मैं रुद्राक्ष धारण कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई हानि नहीं होगी। तो आज हम कलयुग में है, जैसे कि आपने कहा कि मैं किसी के ईटिंग पैटर्न या ड्रिंकिंग हैबिट्स को मैं चेंज पर्सनली तो नहीं कर सकता, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है। पर ये चीज़ में मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ कि आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, उसके बेनिफिट से आप वंचित मत रहिए। पर जब आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो या जब आप नॉनवेज खा रहे हो, जब आप मदिरापान कर रहे हो, तब आप रुद्राक्ष निकाल के रख दीजिए। दूसरे दिन सुबह आप नहा धो के वापस फ्रेश होकर रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आपको रुद्राक्ष का बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपका जो भी ईटिंग हैबिट्स है वो भी कहीं डिस्टर्ब नहीं होते हैं। सर बहुत सी फीमेल्स, इनफैक्ट मेरे मन में भी ये सवाल है जी। कि जैसे पीरियड्स होते हैं जी तो उस समय क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए? जी। तो ये क्वेश्चन को मैं एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि एक मिथ ये भी मार्केट में घूमती है कि फीमेल को जो है रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष का एनर्जी बहुत हाई होता है, फीमेल उस एनर्जी को मैच नहीं कर पाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली फ़ीमेल भी रुद्राक्ष पहन सकती है। और प्रैक्टिकली मेरे घर में जितने भी फीमेल्स हैं सभी फीमेल्स रुद्राक्ष पहन रहे हैं। और साथ ही साथ जो है मेरे क्लाइंट्स, जितने भी फीमेल क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे रुद्राक्ष पहन रहे हैं। और जहाँ तक की बात है पीरियड्स की, अगर अगेन यहाँ पे एक छोटा सा डिविएशन में देना चाहूँगा कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो डेफिनेटली आप पीरियड्स के दौरान भी रुद्राक्ष पहन सकते हो। मैं कहूँगा आपको पीरियड्स के दौरान रुद्राक्ष की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मेंटल इम्बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ क्लेंजिंग प्रोसेस, राइट। तो उस दौरान मैं कहूँगा आपको रुद्राक्ष के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष जो है आपके माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करता है। तो मैं तो कहूँगा कि प्रैक्टिकली और इवन टेक्निकली आपको उस समय पे भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पर कुछ फीमेल्स का ऐसा होता है कि ये बहुत ही पवित्र चीज़ है तो मैं उस टाइम पे नहीं पहनना चाहिए, वो आपके कंफर्ट के ऊपर है। बट अगर टेक्निकली मुझे कोई पूछे या इवन प्रैक्टिकली मुझे कोई पूछे तो मेरा आंसर होगा कि डेफिनेटली आपको पीरियड्स के दौरान भी रुद्राक्ष खास तौर पे पहनना चाहिए। सर जैसा कि आपने बोला कि रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं, आपने तो बताया कि 28 मुखी के भी होते हैं, 32 मुखी के भी। अगर कोई सारे रुद्राक्ष एक साथ पहनना चाहे तो वो पहन सकता है? बिल्कुल पहन सकते हैं, मैंने पहना हुआ है। कहाँ पहना है आप आपने मेरे तो? गले में देख सकते हो, मैंने 1 मुखी से 21 मुखी सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, ये देखिए। तो मैंने खुद ने पहना है और मैं पहन के ही घूमता हूँ। मैं सिर्फ रात को सोते टाइम निकालता हूँ और सुबह नहाते टाइम निकालता हूँ बस। अदरवाइज़ मैंने पूरे 1 से 21 मुखी पहने हुए हैं। इसे हम कहते हैं इंद्रमाला। सो इंद्रमाला से आपको जो पावर आता है, इंद्र का पावर आता है, इंद्र का आशीर्वाद मिलता है। सो डेफिनेटली कोई भी पहन सकता है 1 मुखी से 21 मुखी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे आपने ये आई थिंक चांदी में पहना है, जी। तो अगर कोई इसे सोने में पहनना चाहे तो? बिल्कुल आपकी कैपेसिटी, आपकी हिम्मत, आप पहनिए, सोने में पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि रुद्राक्ष जो है वो चांदी में ज़्यादा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। सो इसीलिए मैं चांदी प्रेफर करता हूँ। सो मेरा प्रेफरेंस होगा सिल्वर।
अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही थ्रेड में भी पहन सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको चांदी या सोना ही चाहिए, आप इसे धागे में भी पहन सकते हो। अच्छा सर, कोई ऐसा रुद्राक्ष बताइए जो सस्ता भी हो और रिजल्ट भी दे। जी, जैसे कि मैंने कहा कि 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष है वो रीज़नेबल होते हैं, मतलब कोई भी पहन सकता है। मतलब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए कि अगर आप पन्ना पहनने जाओगे या अगर आप पुखराज पहनने जाओगे तो उसकी प्राइस आप कंपेयर कीजिए एक रुद्राक्ष की प्राइस है। तो जितने प्राइस में आपका एक पन्ना आएगा या जितने प्राइस में आपका एक पुखराज आएगा, उतने प्राइस में आपकी एक पूरी सिद्धमाला यानी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष सारे आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा 1 मुखी से 14 मुखी ज़्यादा महंगे नहीं है एज़ कम्पेयर टू योर जेमस्टोन्स। ये ज़्यादा असरकारक भी है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और ये आपको ओवरऑल फिज़िकल, मेंटल और सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी देते हैं। तो मैं कहूँगा 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष इतने महंगे नहीं है। अगर आपको बेंचमार्क करना है तो उसे आपके जेमस्टोन से कंपेयर कर सकते हो। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जी, बिल्कुल। आपको मुझे एक वर्ड में आंसर देना होगा। बिल्कुल। एजुकेशन के लिए कौन सा रुद्राक्ष? 5 मुखी 11 मुखी। रिलेशनशिप के लिए? 13 मुखी गौरी शंकर। करियर के लिए? 12 मुखी 14 मुखी। मनी के लिए? 7 मुखी 10 मुखी। तो ये थे हमारे साथ वोमेश पाठक जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं या फिर इनसे रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके और वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।